अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रमशा और आप लोग देख रहे हैं लिविंग एंड स्माइलिंग विद डॉक्टर रमशा। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो चले गाइस अपना न्यू व्लॉग शुरू करते हैं और मैं आप लोग को अपने इस व्लॉग में बताऊंगी कि मेरी लाइफ रूटीन अलरस सिटी में सऊदीया में जो है वो क्या थी और हम वहाँ कहाँ शॉपिंग करने जाते थे, कहाँ घूमते थे। जो चले देर करे वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले सुबह उठती थी, सुबह नहीं 12-1 बजे उठती थी और अपना नाश्ता बनाती थी, अपनी कॉफ़ी बनाती थी और फिर उसके बाद मैं जाती थी अपने क्लिनिक जो कि बिल्कुल ही नीचे बना हुआ था, डेंटल क्लिनिक था। वहाँ पे मैं जाती थी अपनी ऑब्जर्वरशिप करने। फिर गाइस वहाँ से 5-6 बजे वापस आके हम खाना वाना खाते थे और चाय वगैरह पीते थे या फिर ग्रीन टी वगैरह पीते थे। फिर रात में हम घूमने निकल जाते थे, या तो हम वॉक पे जाते थे या फिर हम कहीं करीब में ही शॉपिंग करने चले जाते थे, ग्रॉसरी शॉपिंग करने चले जाते थे। इसी तरह हमारा पूरा रात का टाइम यूँ स्पेंड हो जाता था। ये देखिए हम यहाँ आए थे, आई थिंक सो हम गए थे, ये जगह थी हमारे घर से करीब थी, सलाजा। हम सलाजा गए थे। ये थी देखें बीटरूट्स हैं, ये बड़ी यूनिक सी बीटरूट्स थी और ये हमने कुछ डोरिटोस लिए थे। हम उसके बाद यहाँ गए थे नेस्टो, ये नेस्टो वाली जगह है। हमने यहाँ पे खूब सारी शॉपिंग करी थी और ये बहुत 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 बड़ा सा मॉल है। गाइस आप लोगों को पिछले अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ, हम यहाँ हर वीकेंड आते थे और ये मॉल इतना बड़ा है, यहाँ पे हर तरह का ब्रांड आप मौजूद है और यहाँ पे एक शॉप, इतनी बड़ी शॉप होती थी कि एक समझे मॉल जितनी होती थी। बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे शॉपें हैं। ये देखिए कितनी क्यूट से एसेसरीज हैं, बच्चों की हैं। और फिर गाइस नेक्स्ट डे मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, टोर्टिला से बनाया था और ये मैंने बनाई थी गार्लिक ब्रेड्स। गाइस 5 मिनट्स वाली गार्लिक ब्रेड्स बनाई थी बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं डो भी पूरी अपनी बेक करूँ और ये सब करूँ। मैंने बाहर से बन लिया था और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैंने लगा के इसको बेक कर लिया था। फिर गाइस हम लोग रात में गए थे वॉक करते करते, बाजा गए थे। बाजा क्या जगह है जहाँ पे आपको सारी कॉफ़ी, ग्रीन टी, चाय, सब बहुत तरह की, मतलब उसमें भी बहुत 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 फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे सेल लगी थी। हम वहाँ वॉक करके गए थे, हाला में और अपी गए थे। ये देखें भाई कॉफ़ी की वैरायटी चेक करें गाइस, मैं तो यहाँ मेल्ट हो गई थी। मतलब इतनी वैरायटी की कॉफ़ी बीन्स, ओ माय गॉड गाइस, मतलब हद हो गई, इतनी सारी कॉफ़ी। ये कुछ हमने क्यूट से कॉफ़ी कैप्सूल्स लिए थे। गाइस ये हूँ मैं। और उसके बाद फिर हम घर गए थे और हमने घर जाके क्या बनाया आप लोग सोचते होंगे क्या क्या बनाती रहती है। मैंने सऊदीया में इतना कुछ कुकिंग करी है ना, मतलब इसी तरह की कुकिंग करी, कोई ख़ास चीज़ें नहीं बनाई। पास्ता, पिज़्ज़ा, ये वो। तो हमने घर जाके पास्ता बनाया था और हमने लेट नाइट खाया था। उप्स। फिर गाइस नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। मैं उठी और मैं तैयार हुई क्लिनिक जाने के लिए। उससे पहले मेरा मन किया कि मैं पैनकेक्स बनाऊँ, तो गाइस मैंने पैनकेक्स बनाए। ये देखें आपकी बहन ने पैनकेक्स बनाए और बहुत मज़े के बने थे, लिटरली बहुत मज़े के बने थे। और मैंने इनके ऊपर जो ड्रेसिंग करी, मेरे पास बहुत सारा टाइम था और मैंने इसके ऊपर खूब सारी ड्रेसिंग वगैरह करी, लेकिन लिटरली बहुत मज़े के बने थे। और मैंने फिर वहाँ पे बना के बहुत दफ़ा पैनकेक खाए हैं। आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा ज़रूर, और आना भी चाहिए क्योंकि ये देखें आपकी बहन ने कितने मज़े से बनाए हैं। और फिर गाइस मैं क्लिनिक पहुंच चुकी थी। पैनकेक्स की वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं रुकी। और ये देखें कितना सनी सा वेदर हो रहा था। और फिर हमने घर जाके खाई आइसक्रीम और जूसेस। ओए होए होए, मूड मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था और मेरे बाल भी बहुत अच्छे से सेटल हुए हुए थे। तो हमने सोचा कुछ हम पिक्चर्स ले लें, तो मैं कुछ अपनी सेल्फीज़ वगैरह ले रही थी। गाइस बहुत अच्छी आ रही थी, धूप में तो आती ही अच्छी है। गाइस रात में हम गए थे एक बेकरी। ये जो बेकरी है ना, वहाँ पे बहुत फेमस बेकरी है, बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी की भी होती हैं और थोड़ी सी महंगी भी होती हैं ऑब्वियसली। लेकिन हम यहाँ गए थे और हमने यहाँ से कुछ सामान वगैरह लिया था क्योंकि बड़ा दिल कर रहा था कुछ मीठा शीठा खाने का। फिर हम लोग वहाँ से लेट नाइट वापस आ रहे थे और फिर हम लोग वहाँ पांडा चले गए थे। ये देखिए मेरी न्यू पेन थी, अरेबिक लेटर्स में पेन्स चली थी, वहाँ पर बहुत अच्छी लगी थी, मुझे क्यूट लगी थी, मैंने ले ली। फिर हम लोग जो थोड़ा बहुत हमने सामान लेना था यहाँ से हम लोग वो सामान खरीद रहे थे। मैं, अपी और हाला थे। और ये देखें मेरी ये निंजास चीज़ें ख़रीद रही थी दोनों। फिर हम लोग नेक्स्ट डे रात में एक होटल गए थे, वो थोड़ा सा दूर था हमारे घर से। वहाँ पे एक्चुअली हमें कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी और उसके बाद फिर हमारा बुफ़े था। और ये देखें ये बुफ़े था हमारा, इसमें इतनी तरह की चीज़ें थी ना, अरेबिक डिशेस भी थी, नॉर्मल जो हर जगह होती हैं वो वाली डिशेस भी थी, स्वीट डिशेस भी इतनी सारी वैरायटी थी। मज़े का खाना था इन लोगों का, हम लोगों ने खूब इंजॉय करके जो खाया है ना, बहुत मज़े का था। ये देखिए इतने क्यूट से उन्होंने छोटे छोटे डिशेज़ बना के रखी हुई थी। ये हमने इनकी स्वीट डिशेस में इनके टार्ट्स ट्राई किए थे, ये भी बहुत क्यूट से डेकोर हुए हुए थे और इतने प्यारे लग रहे थे और हमने इनको खाया था, अच्छे थे टेस्ट में। और ये हमारी प्लेट्स थी बुफ़े की, हमने खूब अच्छे से इनको भरा था। खैर खाना तो अनलिमिटेड होता है बुफ़े में, लेकिन हमने ज़ाहिर है उतना ही लेना होता है जितना हम खाते हैं। और ये जो सूप था ना गाइस, ये सूप इतना यमी था कि बस कोई हद नहीं थी इसकी, बहुत यमी था। और ये देखिए मेरी स्वीट डिश की प्लेट थी, एक ये वाली प्लेट थी और एक ये वाली प्लेट थी। और ये मेरी बहन स्वीट डिश ट्राई करी थी और ये मेरी मामा खा चुकी थी। इन्होंने तो बिल्कुल ही थोड़ा सा खाया था, बिल्कुल थोड़ा सा खाती हैं ये। और गाइस ये अरबियों की पता नहीं कौन सी वेजिटेबल इतनी कोई बकवास होती है, अल्लाह तो बहुत गंदी होती है, बहुत गंदे टेस्ट में होती है। ये देखिए ये इसका इंटीरियर था बुफ़े का, ऊपर होटल था। ये एक्चुअली ये रोटेटिंग होटल था, ये उस वक्त तो खैर रोटेट नहीं हो रहा था, लेकिन ये नॉर्मली रोटेट होता है।
ऊपर का इनका फ्लोर जहाँ पे इन्होंने बुफे का सिस्टम लगाया हुआ है। और गाइस ये मैं थी, कुछ वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे और अपनी भी मैं बना रही थी साथ में। और बहुत अच्छा टाइम पास हुआ था हमारा यहाँ पे, बहुत अच्छा टेस्टी खाना था, सूप भी बहुत मज़े का था। फिर खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने ऑप्शन रखे हुए थे, आप कॉफ़ी पिएँ, ग्रीन टी पिएँ या चाय पिएँ। तो मैंने पहले चाय पी थी, फिर उसके बाद ग्रीन टी पी थी। दोनों बहुत अच्छी थी टेस्ट में और वाकई में इनका बहुत अच्छा खाना था। और ये देखिए गाइस, ये इनका पूरा अंदर का जो जहाँ पे बुफे लगा हुआ था ना, होटल सिस्टम जहाँ पे था ऊपर, ये था डाइनिंग टेबल्स वगैरह थी। और ये बीच में बुफे का इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ था। ये मेरी मामा है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी लग रही थी। और ये देखिए मेरे जीजू हैं, ये मेरी बहन बैठी हुई है। इस तरह लोग एक एक टेबल में बैठे हुए थे और मतलब कुछ शादी वाला माहौल भी लग रहा था, लेकिन खैर रश बहुत नहीं था, तो इस वजह से बहुत अच्छा लगा हमें। ये मेरी चाय थी। तो दोस्तों मुझे वहाँ जाके ना ब्लैक टी की बहुत आदत पड़ गई थी। मतलब मोस्टली मैं कोशिश करती थी कि ब्लैक टी पीऊँ बिकॉज़ वो हाई डाइजेशन में भी काम करती है। लेकिन वापस आके यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे दोबारा मिल्क वाली चाय अच्छी लगने लगी। और अच्छी होती है ब्लैक टी, पीनी चाहिए आप, अगर उसमें जिंजर और सिनेमन वगैरह डाल दें तो वो और अच्छी हेल्दी हो जाती है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप था। हम लोग काफ़ी दिनों से ना मतलब ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे हमें बुफे आप बहुत अच्छा मिले, और ये वहाँ पे वाकई ये बहुत अच्छा था। इसका नाम अल्सैफ बुटीक होटल था। तो इन्होंने मतलब इनका होटल भी है, आप वहाँ जाके ठहर भी सकते हो और मतलब बुफे भी इंजॉय कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छी सर्विसेज थी। और फिर हम लोग ये जा रहे थे और ये इनकी एंट्रेंस थी, ये इनका रिसेप्शन था और बैक साइड पे इस साइड पे इनकी एंट्रेंस थी, मतलब होटल की एंट्रेंस थी। बस फिर गाइस हम लोग खा के वापस घर जा रहे थे, खाते खाते थक गए थे, बहुत सारा खा लिया था। फिर गाइस नेक्स्ट डे हम लोग दोबारा जरीर बुक स्टोर्स गए थे बिकॉज हमें इतनी अच्छी लगी थी वहाँ की किताबें कि हम दोबारा वहाँ गए थे। और एक्चुअली मैं आप लोग को एक और मजे की बात बताऊँ, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है छोटी सी टाइप, इन्होंने लाइब्रेरी टाइप का बनाया हुआ, लाइक टेबल्स लगाई हुई, आप आराम से यहीं पे बुक लो और यहीं पे पढ़ के वापस यहीं रख दो, तो आप लोग को बाय भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए बहुत अच्छी इनकी वैरायटी थी बुक्स की। मतलब यहाँ जाके ना आपका मूड अच्छा हो जाता था, इतना अच्छा, मतलब इन्होंने खूबसूरत बहुत बनाया हुआ था और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। फिर गाइस यहाँ से हम लोग वापस निकल चुके थे और ये देखिए ये जगह इतनी प्यारी खूबसूरत बनी हुई है। जब आप एंट्रेंस करते हो ना अलरस सिटी में, तो ये आई थिंक सो वहाँ के राउंड अबाउट में बीच में बनी हुई है। बहुत प्यारा लगता है इसको देख के, बहुत इन्होंने अच्छे से बनाया हुआ। फिर हम वापस यहाँ पे पार्क गए थे, अपने वाले पार्क गए थे अपने घर के पास वाले। कल भी बहुत खा लिया था और आज भी हमने टाइम नहीं मिला था वॉक करने का, तो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉक कर रहे थे। फिर दोस्तों सुबह उठ के मैंने बनाई थी अपने लिए कॉफ़ी मेकर में। इसमें बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है, कैप्सूल वाली बनती है, तो मैंने आज कैप्सूल वाली बनाई थी। और फिर मैं रेडी हो रही थी अपने क्लिनिक के लिए, मुझे क्लिनिक जाना था। ये मैं रेडी हो चुकी थी। फिर मैं कुछ अपनी सेल्फीज वगैरह ले रही थी बिकॉज मेरे पास टाइम था क्लिनिक जाने में, तो अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रही थी मैं। और फिर मैं अपने क्लिनिक चली गई थी। ये मेरे क्लिनिक के रूम की अंदर की पिक्चर है, ये डेंटल चेयर है इनकी। और फिर गाइस आज के दिन हम लोग कहीं बाहर नहीं गए थे, हम लोग घर में थे और हम लोग घर में बैठ के आराम कर रहे थे, कुछ मूवी वगैरह टीवी वगैरह देख रहे थे और साथ में कुछ मंचिंग कर रहे थे। और ये देखिए मेरी मामा और बहन बीचेस खा रहे थे, हम लोग बीच वगैरह जो होते हैं वहाँ पे। और ये मेरी जीजू, इनकी स्पीड आप चेक करें, इतनी स्पीड में खाते हैं ये, ओ माय गॉड। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं भाई, छिलका मुंह में डालते हैं और छिलका इनका अलग हो जाता है और इनका बीज इनके मुंह में चला जाता है। मैंने ट्राई करने की कोशिश करी लेकिन नहीं, मुझसे नहीं होता, पता नहीं कैसे, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है खाते खाते। और बीचेस भी आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये लोग माशाल्लाह बहुत हेल्दी चीज़ें खाते हैं। दोस्तों मैं अपनी पूरी नाकाम कोशिश करने में लगी हुई थी लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। मतलब इसकी बहुत ट्रिक होती है, क्या होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली कहानी है। फिर गाइस नेक्स्ट डे हम लोग मगरिब के बाद गए थे मैकडॉनल्ड्स और हमने खाए थे कुछ नगेट्स वगैरह और आइसक्रीम। मेरा बहुत दिल कर रहा था आइसक्रीम वगैरह खाने का, तो हम लोग इस वजह से आइसक्रीम खाने गए थे वहाँ पे। फिर मैकडॉनल्ड्स के बाद हम लोग पहुंचे थे ओसिस मॉल, हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। ये इनका सामने मेन गेट है और ये लाउंज है, इसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 मेन गेट्स हैं और वाकई में बहुत बड़ा बना हुआ है और इसमें हर तरह का ब्रांड आप लोग को अवेलेबल मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे सामने देखिए मेरी मामा और बहन इस वीक में जा रहे थे। फिर गाइस मैंने नेक्स्ट डे सुबह उठ के कॉफ़ी पी थी और आज हमें क्लिनिक नहीं जाना था, तो आज हमने सोचा था कि हम घर की थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज कर दें टीवी लाउंज की। फिर हमने थोड़ा बहुत काम किया, कचरा वगैरह निकाला और थोड़ी सेटिंग करी और किचन की भी थोड़ी बहुत सेटिंग करी। गाइस लेट नाइट हमने करे मज़े, हमने इतनी सारी चीज़ें कुछ बनाई, कुछ मंगाई, पैनकेक्स वगैरह और ये सब करा। और फिर हमने देखी मूवी, आज हमारा मूवी डे था। हम वीकेंड पे हमेशा मूवी देखते थे, हमने ये देखी थी भूल भुलैया 2, बहुत मज़े की मूवी थी, बहुत मज़ा आया हम तीनों को और हम तीनों ने बहुत सारा एंजॉय किया। हम हर वीकेंड कोई ना कोई मूवी ना देख लेते थे और इस तरह हमारा रात वाला टाइम पास हो जाता था। जो हमने इतना सारा ठूसा था उसको डाइजेस्ट करना था, हमने थोड़ी बहुत ग्रीन टी पी और ये देखें इतना प्यारा न्यू मंथ का ना चांद निकला हुआ था
और फिर गाइस नेक्स्ट डे उठ के मैं अच्छे से तैयार हुई थी और अपनी खूब सारी मैंने पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनाई थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और मैं खुद भी, मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो रहा था और हमने खूब सारी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनाई। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर शेयर करूँगी कि इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे। हम लोग न्यू सिटी गए थे, हम 2 जगह गए थे, मैं आप लोग को बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और एक्चुअली गए हम इस वजह से थे कि हम जो आए थे वो विजिट वीज़ा पे आए थे, तो हमें अपना विजिट वीज़ा 3 महीने बाद एक्सटेंड कराना था। हमारे 3 मंथ्स होने वाले थे, इस वजह से हमें दूसरे सिटी जाना पड़ा था बिकॉज अल से ना वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा था। आपको उन दिनों क्या करना पड़ता था, आपको सऊदीया से एग्जिट लेना पड़ता था और वापस दोबारा घूम के आप आ जाते थे तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता था। तो इस वजह से हम लोग को दूसरे सिटी जाना पड़ा था और इसी बहाने से हम लोग फिर घूम भी लिए थे काफ़ी सारा। तो गाइस मेरा ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट व्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन से हट के और एक्साइटिंग होगा। इंशाल्लाह आप लोग को वो भी पसंद आएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।